मैं कौन हूँ? जब इंसान पूछता है मैं कौन हूँ, यही प्रश्न आत्मा की पुकार है। ये मैं नहीं था जो मैं हूँ। स्वयं की खोज आसान नहीं है। यह एक बहुत बड़ी यात्रा है जो आपका जीवन बदल देगी। जब व्यक्ति दुनिया से नहीं खुद से सवाल करता है तभी उसका जवाब मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वो धैर्य और ध्यान विधि से अपने मन को शांत कर पाने में सक्षम होते हैं। आपने देखा होगा संत किसी से बात नहीं करते, बल्कि हर कोई उनके पास अपना जवाब पाने जाता है। जो शांत मन से अपने आसपास होने वाली घटनाओं को भी एहसास कर लेते हैं। स्वयं से मिलने की यात्रा यह एक सिर्फ विषय नहीं, बल्कि आत्मा, विचार, अनुभव और जागरूकता की सबसे गहरी रहस्यमयी यात्रा है। आप स्वयं को कितना जानते हैं? अगर आप अपने अंतर मन पर ध्यान दें तो आपके साथ होने वाली घटनाओं का एहसास आपको आसानी से हो जाता है, जो शांत मन और ध्यान से सोचने पर संभव है। दुनिया के हर रास्ते पर चले, लेकिन खुद की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। चलिए, मैं आपको मैं के रास्ते पर ले चलती हूँ, लेकिन रास्ता बाहर नहीं, वह हमारे भीतर ही है। मौन का द्वार, जहाँ सवाल नहीं, बस खुद की आवाज होती है। ना कोई किताब, ना कोई व्यक्ति, सिर्फ उसकी सांसें, दिल की धड़कन, जिसकी सहायता से आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। मैं की खोज में भीतर की आवाज आती है। अब आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप शोर से हटकर मौन को सुना है। आत्मा की खोज एक रहस्यमयी यात्रा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानना आसान नहीं। मैं का रास्ता खुद की ओर लौटने की यात्रा है। मैं की खोज में व्यक्ति अपने भीतर की ओर देखता है और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करता है, जिसका संबंध व्यक्तिगत अनुभवों और मान्यताओं से प्राप्त है। इसे विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। स्वयं की खोज अपने ही अंदर की आत्मा से आने वाली पुकार है। आत्मा का परमात्मा में मिलना यहीं से शुरू होता है। हमारे शरीर के सभी तत्वों, जिनको हम शांत मन से और साधना से जागृत करते हैं, यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जहां हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा का केंद्र बनता है। कुंडलिनी जागरण साधना, यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में सुप्त अवस्था में रहती है। जब सभी चक्र जागृत होते हैं तो ऊर्जा ऊपर उठती है और हमारे सभी चक्रों में प्रवेश करती है। वही बिंदु है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलना होता है। जब सातों चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं तो आपका स्वरूप ब्रह्म बन जाता है। द्वैत मिटता है, केवल एकता का अनुभव होता है। आप साक्षात अनुभव करते हैं, मैं आत्मा नहीं, ब्रह्म हूँ, सत चित आनंद स्वरूप, जिसे हर वस्तु दिव्यता से अनुभूत लगने लगती है और आपका भाव प्रेम पूर्ण हो जाता है और आप पूर्णता महसूस करते हैं। अब वह स्थिति बनती है जैसे हवा बह रही है, बिना किसी लक्ष्य के और पूर्ण उद्देश्य के साथ। जब दिव्य प्रेम भीतर स्थायी हो जाता है तो मैं पूर्णता परमात्मा में विलीन हो जाता है और वह शांत हो जाता है। ना ये वस्तु चाहिए, ना कुछ दूसरा। कुछ प्रसिद्ध संतों जैसे संत गोरखनाथ जी, वह एक सिद्ध पुरुष थे जिनका कहना है, यह मन ही शक्ति है, यह मन ही शिव है, यह मन ही पंच तत्वों का जीव है। यदि मन एकाग्र होकर शून्य अवस्था में स्थिर हो जाता है तो तीनों लोकों, स्वर्ग, धरती, पाताल की बातों को जाना जा सकता है। आइए हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो स्वयं की तलाश में है, जिसके पास सब कुछ होता है फिर भी वो संतुष्ट नहीं, मन अशांत रहता है। एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है स्वयं से मिलना।
मैं कौन हूँ? यह कहानी एक युवा लड़के उज्ज्वल की है जो अपने व्यस्त जीवन में खो चुका है, लेकिन यह रहस्यमयी घटना उसे अपने अस्तित्व की खोज की ओर ले जाती है। उज्ज्वल एक 24 वर्ष का आईटी इंजीनियर था। एक शानदार नौकरी, अच्छी सैलरी, आधुनिक जीवन शैली के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर सुबह उठकर वह सोचता, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ एक मशीन बन गया हूँ? एक रात जब उज्ज्वल थक हार कर छत पर लेटा था और सितारों को देख रहा था, उसी समय एक बुजुर्ग साधु वहाँ से गुजर रहे थे और बोले, खोज रहा है ना स्वयं को? उज्ज्वल चौंका, सीधा साधु के पास गया और बोला, आपको कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? साधु मुस्कुराए और एक किताब उसकी ओर बढ़ा दी जिस पर लिखा था, स्वयं की यात्रा। देखने में तो वह एक रहस्यमयी किताब लग रही थी जिसमें पहले ही पन्ने में लिखा था, अगर जानना है मैं कौन हूँ तो देखना होगा उस आईने को जो दिखाता है आत्मा का प्रतिबिंब। किताब के हर पन्ने पे एक नई पहेली थी। पहली पहेली थी, तुम जो नहीं हो वो क्या है, और जो तुम हो वो क्यों नहीं दिखता? उज्ज्वल ने सोचा, मैं एक बेटा हूँ, एक इंजीनियर हूँ, एक दोस्त हूँ, लेकिन क्या ये सिर्फ मेरी यही पहचान है? वहीं से शुरू होता है उज्ज्वल के आत्म खोज का सफर। अब वह किताब पढ़ना शुरू किया था जिसमें 3 जगहों पर जाने को कहा गया था, बचपन की गलियां, पहाड़ की चोटी, आईने वाला मंदिर। पहले वह अपने गांव गया जहां बचपन की मासूमियत ने उसे याद दिलाया कि उसे बिना मतलब की चीजों में भी खुशी ढूंढना सीखना था। फिर वह पहाड़ों की ऊंची चोटियों में गया और उसे एक तपस्वी मिला। उसने तपस्वी से पूछा, क्या आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? तो तपस्वी बोले, पूछो क्या जानना है? उज्ज्वल ने बोला, स्वयं को कैसे पहचाना जाए? तपस्वी बोले, जो तुम्हें ना बदल सके वो तुम हो। विचार बदलते हैं, शरीर बदलता है, पर जो सबको देख रहा है वह साक्षी है, वही तुम हो। अब अंत में उज्ज्वल एक पुराने मंदिर पहुंचता है जहां केवल आईने थे, सैकड़ों आईने। हर आईना उसका चेहरा दिखा रहा था, कभी बच्चे का, कभी रोते हुए, कभी गुस्से में, कभी हंसता हुआ। फिर एक आईना धुंधला था, लेकिन जैसे ही वह पास गया उस आईने में कोई चेहरा नहीं था। उज्ज्वल चौंक गया। तभी एक आवाज आई, यही तुम हो, जो रूप से परे है, जो विचारों से मुक्त है, जो बस है। वहीं से एहसास हुआ, मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, पहचान नहीं, मैं तो केवल मैं हूँ। अंत में उज्ज्वल ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, ना ही दुनिया को त्यागा, लेकिन अब वह हर काम में पूर्णता से जीने लगा। ना कोई शिकायत, ना ही डर। अब हर सुबह वह खुद से नहीं पूछता, बल्कि कहता है, मैं वही हूँ जो साक्षी है, मैं वही हूँ जो चेतना है, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है, आत्म खोज का रास्ता बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। जब हम मैं कौन हूँ पूछना शुरू करते हैं, तभी से जीवन बदलने लगता है। स्वयं से मिलने की यात्रा कठिन है, पर यही एकमात्र यात्रा जो आपको आपके पास वापस लाती है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता। जब मैं जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मृत्यु के बाद नहीं, जीवन जीते हुए प्राप्त हो जाता है। मन बिल्कुल स्थिर, शांत और पारदर्शी हो जाता है। ना किसी चीज को पाने की चाहत, ना खोने का डर, और अपना अस्तित्व पूर्ण महसूस होता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि अस्तित्व की परम यात्रा है।
यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने सीमित अहंकार, शरीर और मन को पार करके शुद्ध चेतना में प्रवेश करता है। उसे अनुभव होता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। मैं से वह तक का सफर आत्मा को शुद्ध करता है। शरीर, नाम, पद, संपत्ति सब छूटते हैं। चित्त शुद्ध होता है, चक्र जागते हैं, अंतर्मन शांत होता है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ।